दोस्तों हमारे किचन से जुड़े हुए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ आपके लिए जो आपके रोज के काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाले हैं। चलिए देर न शुरू करते हुए दिखा देती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो बेडशीट बिछाने को लेकर है। आप सब भी अपने घर में डबल बेड पर बेडशीट तो बिछाते ही होंगे, पर जैसे ही बच्चे इस पर धमा चौकड़ी शुरू करते हैं तो बेडशीट खिसक कर बाहर निकलने लगती है। तो इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है कि जब आप बेडशीट को बिछाने लगे तो सबसे पहले एक काम करें कि जो मैट्रेस है उसको खिसका कर सिरहाने वाले साइड से थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कर लें। और स्पेस करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो इस तरह से मैंने मैट्रेस को थोड़ा सा हिलाकर अलग रखा हुआ है और इस पर बेडशीट लगा दी है। अब इसके बाद से बेडशीट के हमारे जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर का जो बेडशीट का इस तरह का कपड़ा है, यहाँ पर हम लगा देंगे एक गांठ। तो सिरहाने वाले साइड में पहले मैंने लेफ्ट साइड पे लगाया है और इसके बाद से जो राइट साइड वाला हिस्सा है वहाँ पर भी सेम तरीके से हम एक गांठ लगा लेंगे। बेडशीट कभी कभी क्या होता है थोड़ी छोटे साइज की होती है तो आप थोड़ी छोटी गांठ लगा सकते हैं कम कपड़ा लेकर। तो यहाँ पर जब जैसे हमने दोनों गांठों को लगाया तो इसके बाद से अब हम क्या करेंगे, इस गांठ को लेकर मैट्रेस के अंदर इस तरीके से दबा दीजिए, यानी कि सिरहाने के दोनों साइड हमें कुछ इसी तरीके से अच्छे से टाइटली टक करते हुए गांठ को अंदर डाल देना है। इससे होगा ये दोस्तों कि गांठ जो होती है वो बेडशीट को खिसकने से रोकती है। अब इसके बाद से मैट्रेस को आप खिसका दीजिए, यानी कि सिरहाने को यहाँ पर आपको सटा देना है। अब इसके बाद से हमारे मैट्रेस का ऊपर जो बिछा हुआ बेडशीट है उसको हम चारों ओर से अच्छे से टक कर देंगे। इस तरीके से पहले आपने सामने से किया और फिर इस तरह से दूसरे साइड से अच्छे से टाइटली कर देंगे। तो चारों ओर से पहले बेडशीट को इस तरह से अच्छे से फिट कर देती हूँ। अब चादर में कहीं पर भी गांठ लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा ये निकले निकले से बेडशीट के छोटे छोटे से इस तरह से ढीले ढीले पार्ट्स होते हैं, इनको मैंने ले लिया है एक बड़ा सा कॉम्ब और कॉम्ब से ही हम क्या करेंगे, बेडशीट का जो ये पार्ट निकला हुआ है ढीला ढीला सा, इसको मैं अपने बेड के अंदर अच्छे से टक कर देती हूँ। इससे होता यह है दोस्तों कि मैट्रेस समेत बेडशीट बहुत अच्छे से फंस जाती है और चारों ओर से बहुत अच्छे से ये दबी हुई रहती है। तो बच्चे कितनी भी धमा चौकड़ी करें, आप पूरा दिन चाहे इस पर सोए ही क्यों ना रहें, बेडशीट का एक पार्ट भी निकल कर बाहर नहीं आता है। इस तरह से नेक्स्ट टाइम आप भी बेडशीट को बिछा कर देखना। नेक्स्ट टिप है अदरक को स्टोर करने को लेकर। अदरक जब भी मार्केट से आती है तो उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। मैं क्या करती हूँ, पहले अदरक को छोटे पीसेस में काट कर और फिर इसकी मिट्टी को हटा देती हूँ, यानी कि इसको 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी के हटते ही अदरक की आधी गंदगी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। और उसके बाद से मैं क्या करती हूँ कि जब ये अदरक सूख जाते हैं तब इसको किसी भी बर्तन में, चाहे कांच के बोल में या फिर किसी एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। और उसके बाद से अदरक में आपको डालना है सिंपल जो पानी होता है पीने का, या फिर कोई सा भी टैप वाटर आप ले सकते हैं। अदरक को इसमें अच्छे से डिप कर दीजिए। अदरक को डिप करने के बाद आप कंटेनर का ढक्कन लगा दीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्लास का कंटेनर लिया है जिस पे ये लीड लगा दी है। अब ये कंटेनर उठाकर मैं रख दूंगी फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद इस तरह से जो अदरक हमने स्टोर की है दोस्तों, वो महीने 2 महीने तक भी खराब नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, अदरक बहुत महंगी होती है, तो इस तरीके से आप स्टोर करके महीने 2 महीने तक फ्रिज में अदरक को बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और जब जरूरत हो निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी गाजर को लेकर। गाजर को लेकर एक छोटी सी पर बहुत ही काम की टिप है। वैसे तो गाजर हर कोई स्टोर नहीं करता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गाजर जब बहुत महंगी होती है हम लेकर आते हैं तो हम इसे अगर तरीके से स्टोर करें तो ये 10 से 15 दिन तक एकदम फ्रेश बनी होती है। इसके लिए गाजर के ऊपर और नीचे का हिस्सा काट लीजिए। इसको वॉश नहीं करना है, बस हमें इस तरह से ऊपर और हिस्से का नीचे का हिस्सा काट लेना है। गाजर बड़ी है तो इसे 2 पार्ट्स में मैं कट कर रही हूँ। गाजर छोटी है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद से हमें ज़रूरत होगी किसी एयरटाइट कंटेनर की, तो आप प्लास्टिक का कोई सा भी डिब्बा यूज़ कर सकते हैं और उसमें एक टिश्यू पेपर बिछा लीजिए। टिश्यू पेपर बिछाने के बाद गाजर को इस तरीके से आप स्टोर कर लीजिए। तो ऊपर और नीचे का हिस्सा काटना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद से आप ऊपर से एक और टिश्यू पेपर लगाइए, ढक्कन लगाकर इस डिब्बे को फ्रिज में रख दीजिए। हमारी ये जो गाजर है दोस्तों, ये 15 से 20 दिनों तक बिल्कुल फ्रेश बने होते हैं। इनमें कोई पानी नहीं लगता, ना ही कोई इनमें खराबी आती है। इसे आप 20 दिन बाद भी चाहें तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो कभी जब गाजर महंगी हो तो ये वाला तरीका जरूर अपना कर देखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही काम की टिप है प्रेशर कुकर की सीटी को लेकर। हमारे ये जो विसल्स होते हैं इनमें गंदगी बहुत ज़्यादा भर जाती है। जैसे आप ये सीटी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक अच्छी सी क्लीनिंग करके आपको दिखाती हूँ। इसे मैं क्लीन कैसे करूँगी चलिए देखते हैं। इसे हम पहले रख लेंगे एक कटोरी में। उसके बाद से हमें लेना है खाने वाला सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अच्छे से ले लीजिए बिना कंजूसी किए,
क्योंकि हमारी ये जो विसल है काफ़ी ज़्यादा गंदी है। अगर आपकी विसल कम गंदी है तो आप सोडा थोड़ा कम ले सकते हैं। मैंने इसके हर पार्ट में सोडे को अच्छे से फिल कर दिया है, जिससे जो गंदगी है वो फूल कर बाहर आ जाए। अब इसके बाद से हमें चाहिए होगा विनेगर। विनेगर वाइट विनेगर है जो हम लोग चाउमीन नूडल्स वगैरह में डालते हैं, ये वही विनेगर है। और ये आपको पता है कि क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ कितनी ज़्यादा होती हैं इसमें। विनेगर डालते ही सोडे का रिएक्शन बहुत अच्छा हो जाता है और सोडे में ही आप विनेगर को अच्छे से इस तरीके से डालिए जिससे अंदर तक विनेगर और सोडा जाकर मिक्स हो जाए। ये देखिए मैं अंदर ही डाल रही हूँ इस तरीके से, तो जो सोडा हमने डाला है वो अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। अब इसके बाद से कटोरी में मैं क्या करूँगी कि विनेगर को डालकर सीटी को इसमें अच्छे से डिप करते हैं। मतलब विनेगर इतना होना चाहिए जिसमें सीटी हमारी अच्छे से डिप हो जाए। और इसके बाद से होगा ये दोस्तों कि इसे हमें रखना है कम से कम 2 घंटे, या फिर आप इसे रात भर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपकी विसल एकदम कम गंदी है तो आप इसे सिर्फ 30 मिनट रखकर भी छोड़ सकते हैं। तो इसे हम डिप करके अच्छे से रात भर के लिए छोड़ देते हैं। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जो गिव अवे का 4th विनर अनाउंस होना है वो अनाउंस होगा मकर संक्रांति के दिन, यानी कि 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी में जो वीडियो आएगी उसमें आपको 4th गिव अवे के विनर का नाम अनाउंस होकर मिल जाएगा। और उसके बाद से चारों विनर्स को उनके लकी प्राइजेस भी मिल जाएंगे। तो इसके बाद से सीटी को डिप करके हम छोड़ देते हैं 2 घंटे के लिए। सीटी बहुत ज़्यादा गंदी है तो मैं 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। अब इसके बाद से चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे। इसके लिए आपको लेना है एक टूथपिक। टूथपिक से आप पहले ये करिए कि जो साइड वाले पार्ट्स में पार्टिकल्स फंसे हुए हैं उसको जो है आप पहले निकाल दीजिए। टूथपिक जो पतली होती है या फिर आप किसी नीडल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद से हम ले लेंगे कोई पुराना सा टूथब्रश, और टूथब्रश से ही बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है इस तरह के गंदे विसल्स की। टूथब्रश से आप ऊपर का नीचे का हिस्सा हर तरीके से क्लीन कर दीजिए। और टूथब्रश से रगड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसे थोड़ी देर और रखना चाहिए, तो मैंने इसे 2 से 3 घंटे और रखा था इसे विनेगर वाले पानी में। और उसके बाद से आप चाहें तो सिंपल डिटर्जेंट से सीटी को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और ब्रश को मैं दिखाती हूँ कि ब्रश कितना ज़्यादा गंदा हो गया है इस तरह से रगड़ते रगड़ते, क्योंकि सीटी के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के पार्टिकल्स फंसे हुए थे। ये देखिए, अब इसके बाद से इसको हम क्लीन करेंगे डिटर्जेंट से और सीटी हमारी हो जाएगी बिल्कुल एकदम नई जैसी, नीट एंड क्लीन। ये देखिए दोस्तों, आपको देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा कि सीटी कितनी बढ़िया तरीके से ऊपर की गंदगी और सीटी के अंदर जो फंसी हुई गंदगी थी वो सभी कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुके हैं। है ना दोस्तों, एकदम कमाल का धांसूस आइडिया। इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी ये टिप आपको कैसी लगी। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।